दो दुनिया एक उड़ान। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपनी जिम्मेदारी को अपनी बेड़िया नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि राव ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये नटखट हैं, भगवान का रूप है, थोड़ी शैतानी भी करते हैं, हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और बहुत फन करते हैं। तो आप ये ना देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये मेरे सारे कोचिंग के बच्चे हैं, ये बहुत परेशान करते हैं मुझे। कोई बच्चे इसमें बहुत बदमाश होते हैं जो सुनते नहीं है पेरेंट्स की, और तो पेरेंट्स टीचर को बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इनकी चुपके से वीडियो बनाई है, इसलिए क्योंकि बोलती हूँ मैं कि अगर नहीं चुप रहोगे तो ये आपके पेरेंट्स को दिखाऊंगी मैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि वो डरते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स को मत दिखाना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, अगर आप लोग शैतानी करोगे तो ये वीडियो मैं आपके घर पे भेज दूँगी। पर मैं ऐसा करती नहीं हूँ, बस उनको डराती हूँ जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं दो दुनिया एक उड़ान। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपनी जिम्मेदारियों को अपनी बेड़िया नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। इस तस्वीर में दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं जो एक ही इंसान की मेहनत से जुड़े हैं। आइए हम मिलवाते हैं आपको ऐसी महिला से जिसका कर्तव्य है पहले रसोई। तस्वीर में जो एक हिस्सा दिख रहा है वह अपने घर और परिवार के प्रति कितनी समर्पित है। चूल्हा जल रहा है, खाना पक रहा है। चूल्हा जल रहा है और खाना पक रहा है। यह वह हिस्सा है जहाँ वह एक माँ और एक पत्नी और एक गृहिणी के रूप में अपना फर्ज निभाती है। अक्सर लोग यहीं रुक जाते हैं। वह सोचते हैं कि नहीं, बस हमारा खाना बनाना, बच्चे संभालना यहीं तक सीमित है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, यानी कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे बस बच्चों में और खाना बनाने में ही पूरी ज़िंदगी नहीं बितानी है। इसलिए मैंने अपने सपनों की उड़ान भरी और सपनों का ब्लैक बोर्ड मैंने डिसाइड किया और मैंने सपनों का ब्लैक बोर्ड चुन लिया। यहीं आप तस्वीर में देख सकते हैं, मेरे जो थंबनेल है उसमें देख सकते हैं मेरा बोर्ड, जो मेरी असली पहचान है, जो मेरा जुनून है, मेरी ताकत है, मेरा अभिमान, सम्मान सब कुछ है। गणित का मैथ के उलझे हुए समीकरण को हल करके बता रही हूँ मैं। मेरे पास एक कोमल हृदय ही नहीं बल्कि एक तेज दिमाग भी है। वे न केवल मैं रोटियां नहीं बनाना जानती बल्कि समाज को शिक्षित करने का सामर्थ्य भी रखती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आप लोगों ने कुछ तो सीखा होगा, तो आगे भी आप लोग वीडियो में बने रहें और भी मैं अच्छी सी बातें आपको बताने वाली हूँ, मोटिवेट करने वाली हूँ। ये मेरी रियल की अपनी स्टोरी है। घर को कैसे संभालें, जीवन में घर की जिम्मेदारी और कैरियर के सपने साथ साथ चल सकते हैं, है ना। बस ज़रूरत होती है तो थोड़ी साहस की, मैनेजमेंट की। क्योंकि हम सोचते हैं ना, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, ऐसे बहाने बना देते हैं हम। शिक्षा ही शक्ति है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, शिक्षा इंसान को एक नई पहचान देती है। ये तो आप सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा एक इंसान को नई पहचान देती है। चूल्हे की आग और ज्ञान की रोशनी जब साथ मिलती है तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं ये संदेश दे रही हूँ कि मैं घर भी संभाल सकती हूँ और दुनिया को पढ़ा भी सकती हूँ। अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो मोटिवेट कर रहा होगा, आपको इंस्पायर कर रहा होगा मेरी स्टोरी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना और कमेंट करना प्यारे प्यारे, और सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के चैनल का प्रमोशन भी करूँगी और आप लोग के कमेंट भी मैं पढ़ूँगी, बहुत प्यारे प्यारे। ओके, तो आप लोग, मैं वेट करूँगी आप सभी लोग के कमेंट का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाथों में चुल्हा भी है और कलम की ताकत भी। वो औरत है जो रचती है खुद की अपनी किस्मत। यह संघर्ष बहुत बड़ा है और इसे शुरुआत करने का टाइम 5 बजे से स्टार्ट होता है। सुबह के 5 बजे से जब दुनिया सो रही होती है, तब एक स्त्री यानी कि मैं अंजलि राव जागती, उसके सामने 2 चुनौतियां होती हैं। एक तरफ बच्चों का टिफ़िन और घर का नाश्ता, और दूसरी तरफ वो कठिन सवाल जो उसे आज अपनी क्लास में, मेरी कोचिंग में बच्चों को समझाने होते हैं। कोई भी टीचर है, पहले पढ़ता है फिर ही पढ़ाता है ना। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, पर उसे एक बार रीड तो करना ही पड़ता है, जब भी वो पढ़ा पाता है। और मैं क्या करती हूँ, टाइम नहीं मिलता, मेरे माइंड में चलता रहता है। मैं कुछ भी काम करती हूँ, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, अरे उस बच्चे को ये मैथ की प्रॉब्लम थी, कल मैं उसे ये सॉल्व करवा दूँगी, आज ये प्रॉब्लम थी, कल वो थी, ये सब माइंड में चलता ही रहता है। जब मैं सुबह के 5 बजे जब मैं रसोई में जाती हूँ, तो मैं अपना काम करती रहती हूँ, और जब मेरी रोटी बनाने की बारी आती है तो आटे की लोई बनाती हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये कैलकुलस या इक्वेशन चल रहा होता है। कभी कभी मैं रोटी बेलते बेलते गैस के पास बुक रख लेती हूँ और उसके पन्ने पलट के, यह संघर्ष केवल काम का नहीं, मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पन्ने पलट के पढ़ लिया करती हूँ, रोटी भी बना लिया करती हूँ। जो ये मैं समय चुराती हूँ, बोलते हैं ना कि समय नहीं है, कैसे करूँ, समय नहीं है, तो मैं एक ही टाइम पे 2 काम कर लेती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ और अपने बुक भी पढ़ लेती हूँ मैं। तो मिल गया ना मेरे पास समय, और बहानेबाजी तो करते रहते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है। अक्सर पढ़ाई के लिए देखिए, अक्सर समाज क्या कहता है कि पढ़ लिख कर क्या ही करोगी। जब मैं छोटी थी तो मैं यही बातें सुनती थी, पढ़ लिख कर क्या ही करोगी, आखिर में तो चूल्हा ही चौका करना है। यह मैं सुन सुन के पक गई थी। फिर मैंने भी उस सोच को चुनौती दे दी कि मैं चूल्हा भी संभालूंगी, और चूल्हा कोई मजबूरी नहीं बल्कि परिवार के प्रति प्रेम है, लेकिन वह प्रेम उसकी तरक्की का दुश्मन नहीं होना चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड है वह केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, वह मेरी आज़ादी का मैदान है। जब मैं चौक उठाती हूँ तो केवल नंबर नहीं लिखती, बल्कि अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींचती हूँ। वह मैं खुद से करती हूँ, और मैं ये दिखाती हूँ कि एक महिला मल्टीटास्किंग की जीती जागती मिसाल है। मैं एक हाथ में घर की नींव मजबूत कर रही हूँ और दूसरी हाथ से समाज की बौद्धिक नींव को। सफलता और संदेश अंतिम और मेरा लास्ट, अब मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर दूँगी। लास्ट अब मेरा बहुत अच्छे से सुनिएगा क्या कह रही हूँ मैं।
इस कहानी में सबसे खूबसूरत मोड़ तब आता है जब हम देखते हैं कि हम थके नहीं और अपना काम करते रहें। हमारी आंखों में एक चमक है, वह चमक इस बात की है कि हमने अपनी पहचान खोने नहीं दी। और आपको इससे क्या सीख मिली, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास घर के काम बहुत हैं इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, तो ये मेरी वीडियो देख लीजिएगा और अपने आप से सवाल करिएगा कि कोई देर नहीं है, आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, ज़िंदगी की वही पुरानी खामोशियाँ लेके ना बैठ